अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। हमारे बुज़ुर्ग जनाब मोहतरम बिस्मिल्लाह साहब हफ़िज़हुल्लाह, उलमाए किराम, इस मस्जिद और इलाक़े के ज़िम्मेदारान बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिसकी नेमतें दीन और इस्लाम की बुनियाद पर हम फासलों के बावजूद एक दूसरे के रिश्ते में जुड़ गए और आज उसी रिश्ते की बुनियाद पर हमारी ये मुलाकात हो रही है। मुझे बेहद खुशी है कि आप हजरात, आप भाइयों के दरमियान हाज़िरी का, कुछ कहने और बातें करने का मौका मिला। लेकिन किसी कदर अफसोस भी है कि ये मुलाकात बड़ी मुख्तसर वक्त के लिए है और इसमें जो तयशुदा उन्वान है वो नहायत अहम है, जो कदरे तफसील का मुतकाज़ी। लेकिन महदूद वक्त में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मेरी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले जो तारुफ़ पेश किया गया हमारे शेख मोहतरम ने, जो इस इलाके के लोगों की जिद्दोजहद का हल्का सा नक्शा खींचा, उस पर मैं कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए, मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। किसी भी इलाके में तौहीद व सुन्नत का चिराग रोशन करने वाले किसी अच्छे, मुस्बत और तामीरी काम का आगाज़ करने वालों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये आप तारीख़ में हमेशा देखेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं उन्हें बद्दिल मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस इलाके में आपके पीछे आने वाली नस्लों के लिए आपको अल्लाह ने असलाफ़ बनाकर चुना है, नमूना बनाकर चुना है। ये जो मस्जिद और मरकज़ आपने तामीर किया, दावत के जो प्रोग्राम्स आपने तय किए और जो बुनियाद रखकर जहन साजी की कोशिशें आपने शुरू की। हमारे एक भाई और हैं जिन्होंने बताया कि फ़लाँ मकाम पर हम लोग मज़ीद मेहनत कर रहे हैं, मुश्किलों से वहाँ भी एक मरकज़ का क़याम अमल में आया। ये कोई ज़ाती ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ छोटी नज़र आती हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हम जानते हैं कि वो दिलों को और जज्बों को देखता है। परवरदिगार इन जज्बात को कबूल फ़रमाए, इनमें बरकत दे, मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके ज़रिए से तौहीद व सुन्नत के इस चमन को जो है मज़ीद बहारों से दो चार फ़रमाए, इसको फलाए फुलाए। शेख ने अपनी बात के बाद ये जिक्र किया ज़िम्नन, जिसमें मैं एक दर्द महसूस करता हूँ कि हमारे किसी भी दीनी या दुनियावी काज के लिए आज मुसलमानों के जिस सबक को इत्तेहाद व इत्तेफाक, कुरान और हदीस ने जितनी इसकी तालीम दी है शायद दुनिया में किसी मज़हब ने नहीं दी। लेकिन मुसलमान आज जितने झगड़े और इख्तिलाफ में है और मुसलमानों में अहलुल हदीस जितने झगड़े में है शायद दूसरी कोई कौम नहीं। बकौल एक अरब आलिम के कि मुसलमानों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और पूरी इस्लामी तारीख़ में मुसलमानों को इज्तिमाई ढांचे के एतबार से बहैसियत कौम और मिल्लत के इख्तिलाफ, बाहमी टुकड़े बंदियाँ, इसने जितना नुकसान पहुँचाया है किसी और चीज़ ने नहीं पहुँचाया। ये बिल्कुल एक फैक्ट है, हकीकत है। अभी शेख कह रहे थे कि हमें एक दूसरे की गलतियों, कोताहियों और मामलात में मुदाहनतों को नज़रअंदाज करके बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये समझते सब हैं, करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? उस क्यों के जवाब में एक आज का हमारा उन्वान है कि लोगों के दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर हमारा आज का गुफ्तगू का उन्वान है। अल्लाह का डर ये ईमान, एहसान के तीन बुनियादी अरकान का एक हिस्सा है, एक रुकन है। फिर से जुमला दिमाग में बिठाइए कि हम जो ईमान वाले हैं ना, एहसान, ईमान, इस्लाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो ईमान और एहसान के तीन बुनियादी रुकन हैं। उनमें से एक है खौफ।
इन तीन बुनियादी अरकान को अगर जमा किया जाए तो एक आदमी सच्चा अच्छा मुसलमान बनेगा। इनमें से कोई एक कम हो जाए तो उसकी परवाज में कोताही आ जाएगी, उसका ईमानी और अमल सालेह का सफ़र ठीक ठाक नहीं रहेगा। और अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए कोई एक चीज़ या तीनों चीज़ तो वो मुस्लिम मोमिन ही नहीं रहेगा। वो तीन चीज़ें क्या है? एक मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का डर जो हमारा उन्वान है, और तीसरे अल्लाह से उम्मीद, अल महब्बा वल खौफ वल रजा। ये तीनों चीज़ें अगर इकट्ठा होगी तो आदमी की ईमानी परवाज बिल्कुल ठीक ठाक होगी। बाज़ सलफ़ का इमाम रोज़ाबानी कहते हैं कि खौफ और उम्मीद ये एक मुसलमान के ईमानी परवाज के दो बाजू हैं। अगर एक बाजू कमज़ोर हो गया तो उसकी परवाज ठीक ठाक नहीं रहेगी, और दोनों बाजू अगर कमज़ोर हो गए तो वो उड़ ही नहीं सकता, ईमानी सफ़र तय ही नहीं कर सकता। ये वाजिबात दीन में से है, अरकाने ईमान में से है। कुरान ने जा बजा मुख्तलिफ अल्फाज में ईमान की और अहले ईमान की शान ये बताई कि वो अल्लाह का खौफ दिलों में बसाते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, जगह जगह ऑर्डर दिया। जैसे मैंने अभी एक आयत करीमा पढ़ी कि इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युखव्विफु औलिया, ये शैतान है जो अपने औलिया, अपने दोस्तों और अपने चेले चावड़ों को खौफ और डर में मुब्तला करता है। ऐसा नेकी का काम करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करोगे तो कल्लाश हो जाओगे, तुम्हारी ये ज़रूरियात है, तुम्हारे ये काम है, अगर तुम इस मामले में कदम आगे बढ़ाओगे, कुरान और हदीस पर अमल करोगे तो दुनिया के लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, लोग तुमको ऐसी निगाह से देखेंगे। ये शैतान डराता है अच्छाइयों से, अच्छे कामों से। फला तखाफू, उनसे मत डरो, उनका डर दिलों से निकाल दो। वखाफूनी, और मुझसे डरो, ये ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, अम्र है। मुझसे डरो यानी ये डरना मुसलमानों के लिए लाजिम है। अल्लाह से डरना है, अल्लाह के अलावा दूसरों से नहीं डरना है। अल्लाह का ये डर, अभी थोड़ी सी मैं वजाहत करूंगा कि ये डर इबादत है, दिल का अमल है। कुछ अमाल आज़ाओ जवारे से होते हैं। अभी हमने नमाज पढ़ी तो हरकत और सकनात के जरिए से, लेकिन इन आज़ाओ जवारे के साथ हमारे दिल में जो खुशू खुजू, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास और उससे उम्मीद और खौफ के जज्बात दिल में होते हैं, इस नमाज के दरमियान वो दिल के अमाल है और दिल की इबादत है। अगर ये इबादत है तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए खास है, और अगर ये किसी और के लिए किया तो ये शिर्क होगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, पहले ऑर्डर दिया और आगे एक और शर्त बयान की कि अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो। इसका मतलब ये कि ईमान वाले होने की शर्त यह है कि अल्लाह का डर हो। अल्लाह का डर नहीं है तो मोमिनीन में से आदमी नहीं है। मोमिनीन में से है तो अल्लाह का डर होना चाहिए। मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारे अल्फाज, अब ये यहाँ खौफ का लफ्ज़ है, ऐसी कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जिसमें खौफ का लफ्ज़ है। कुछ जगह हैबत का लफ्ज़ है, बहुत सारे मकामात पर खशियत का लफ्ज़ है, कुछ मकामात पर वजिल का लफ्ज़ है, कहीं इजलाल का लफ्ज़ है, कहीं हैबत और रहबा का नाम है का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये करीब करीब सबका तर्जुमा हम डर खौफ करते हैं, लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे खौफ एक उमूमी डर को कहते हैं जो दिल में बसता है, और अल्लाह का खौफ एक खुसूसी खौफ है, उसमें खौफ के साथ मोहब्बत होती है। अहले इल्म ने बयान किया कि दुनिया की किसी भी चीज़ से आप डरेंगे तो डर जिससे आप डरते हैं उससे दूर भागते हैं। सिर्फ परवरदिगार रब्बुल आलमीन की यह खुसूसियत है कि अगर आपके दिल में अल्लाह का डर होगा तो अल्लाह से भागेंगे अल्लाह ही की तरफ, क्योंकि अल्लाह के अजाब से अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में कोई और मखलूक में या वजूद में कोई और चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे आप डरें उसी की तरफ बढ़ें। अल्लाह से डर कर अगर अल्लाह के अजाब से बचना है, भागना है, तो अल्लाह ही के जनाब में पनाह मिलेगी। तो ये एक उमूमी डर है। और जब खशियत हम कहते हैं तो अहले इल्म ने कहा कि खशियत के साथ मारिफत होती है। ये आम लोगों के मुकाबले में जो इल्म और मारिफत का ऊंचा दर्जा रखते हैं, उनके दिल में जो अल्लाह का खौफ इल्म और मारिफत की बुनियाद पर होता है उसको खशियत कहते हैं। कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके आलिम बंदे ही डरते हैं। यानी जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना डरेगा।
इसका उल्टा माना ये लिया जाए कि जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, वो डिग्री कितनी बड़ी भी रखता हो, कोई आलिम नहीं है कुरानी मेयार पर। आज ऐसे उलमा बहुत हैं, डिग्री होल्डर हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां जिनको सुनकर हम मबहूद और मरऊब हो जाएं, लेकिन खौफ, खशियत, तकवा इस मेयार पर जब तलाश किया जाए तो क़यामत की निशानी नजर आती है कि इल्म उठा लिया गया, उलमा की किल्लत हो गई, उलमा उठ गए और जिहालत आम है। ये मंजर नजर आता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यहीं आगे बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि अल्लाह का खौफ पैदा करने का सबसे अहम ज़रिया ये है कि हम अल्लाह की मारिफत हासिल करें। अभी परसों के रोज़ खड़गपुर में 1 घंटे से ज़्यादा मैंने खिताब किया अल्लाह की अज़मत व ताज़ीम के मौजू पर, और उस ज़िम्न में ये बयान किया कि इंसान गुनाह क्यों करता है और बहुत सारे जो मसाइल हैं उसका एक बहुत बड़ा बुनियादी अहम तरीन जवाब हल ये है कि अल्लाह की ताज़ीम का सिक्का दिलो दिमाग में बिठाया जाए। अगर हम अपने आप को, अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन ज़रिया उसका यह है कि अल्लाह की अज़मतों की किबरियाई का सिक्का उनके जहन व दिमाग में बिठाया जाए। इसकी तालीम दी जाए कि अल्लाह इतना अजीम शान है, उसकी अज़मतों किबरियाई के निशानात। अब मैं अगर उधर जाऊं तो मौजू का असल मौजू रह जाएगा। कितनी अज़मत वाला परवरदिगार है, पूरी ज़मीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी, 7 आसमान अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने दाहिने हाथ में लपेटा होगा। कुरान में हमने पढ़ा कि 7 समंदर अगर रोशनाई बन जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए, अल्लाह की अज़मत को नहीं बयान कर सकते उसके कलिमात को। कैसे अजीब अल्लाह ताला ने जलवा दिखाया, तूर पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। ऐसे और भी अजमत के मुख्तलिफ, एक मैंने कहा कि एक जरासीम वायरस, हाँ आज जो तस्वीर आ रही है कोरोना वायरस की, 20 लाख गुना बड़ा करने के बाद वो देखने के लायक हुआ। उस वायरस से लेकर बड़े से बड़े सितारे और सैयारे तक जाइए, हाँ सूरज से 6-6 करोड़ गुना बड़े सितारे, सबको अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला सब निज़ाम चला रहा है, और इनके मुकाबले में सबसे बड़ी मखलूक अर्श है। उन सबको पैदा करने वाला, उन सबको चलाने और संभालने वाला रब्बुल आलमीन है। जब मखलूक इतनी ज़बरदस्त और अज़ीमुश्शान है तो उनका खालिक कितना अज़ीमुश्शान होगा। अल्लाह तबारक व तआला की ये अज़मत जब दिलो दिमाग में बैठेगी और ये हम जानेंगे कि वो अजीज़ है, जब्बार है, वो ज़ुंतकाम है, वो पकड़ने वाला है, उससे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। आप लाख पर्दों में छुप कर गुनाह करें, अल्लाह तबारक व तआला से छुप नहीं सकते। और अल्लाह तबारक व तआला अगर पकड़ ले तो कायनात की कोई ताकत बचा नहीं सकती। जहन और दिमाग में जब ये बात बैठेगी तो आदमी गुनाह से रुकेगा। ये इख्तिलाफात और ये जो इत्तेहाद व इत्तिफाक को पारा पारा करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो झगड़े हमारे ख़त्म नहीं होते उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को पहचानते नहीं हैं। अल्लाह ताला के लिए हमारे दिलों में इखलास नहीं है, उसकी ताज़ीम नहीं है, उसके दीन की खिदमत का सही जज्बा नहीं है। अगर ये जज्बा होता, अगर इखलास होता, अल्लाह के अजर सवाब और अल्लाह के पकड़ का खौफ और डर होता तो ये इख्तिलाफात आदमी चुटकियों में ख़त्म करता, जैसे सहाबा कराम किया करते थे। बड़े बड़े मसले, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सगी बेटी उम्मुल मोमिनीन पर इल्ज़ाम लगाने वाला, कहा मैं उसको वजीफ़ा देता था, नहीं दूंगा। कुरान आ गया कि तुम में कोई शख्स ऐसी कसम ना खाए, सूरह नूर की आयतें पढ़िए, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। क्या जो मसाकीन और मुहाजिरीन में से जो मिस्कीन और हाजतमंद है उनको वो उन पर खर्च नहीं करेंगे? क्या तुम नहीं पसंद करते? अला तुहिब्बुना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे? लिहाजा चाहिए कि आप लोगों को माफ़ करे, दरगुजर करे। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के लिए माफ़ किया। अबू बकर सिद्दीक ने जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह हमें माफ़ करे, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं मिस्ताह को माफ़ कर रहा हूँ जिसने मेरी बेटी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। आप में से, हम में से किसी की बहन, बेटी, बीवी पर कोई इल्ज़ाम लगाए, इतनी आसानी से हम और आप माफ़ करेंगे? आज सिद्दीक़ अकबर ने क्यों माफ़ किया? अल्लाह की वजह से। अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम पसंद नहीं करते क्या? अब ये इखलास था, आखिरत के अजर सवाब की उम्मीद थी, अल्लाह का डर और खौफ था। अगर हमारे सामने भी ये पता चल जाए कि दीन और जमात का फ़ायदा इसमें है, मैं आपस में अगर लड़ाई करता हूं तो जमात को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए, अल्लाह का डर और अल्लाह से उम्मीद होगी तो आदमी इस झगड़े को फ़ौरन ख़त्म करके ऊंचे मकसद पर निगाह रखेगा और आगे बढ़ेगा। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिपह सालारी से हटाकर खालिद बिन वलीद को हज़रत उमर ने मुकर्रर किया। लोगों ने जाके कहा रात में कि आप इतनी कामयाबी से जो है फुतूहात में आगे बढ़ रहे थे, आपका हक है कि आप सिपह सालार रहें, आप अब इसका मुतालबा कीजिए, हम आपका साथ देंगे। आजकल जमहूरियत और खारजियत वाला मिजाज हमारे यहाँ भी चल रहा है ना।
जमात से इख्तिलाफ, जिम्मेदारों से इख्तिलाफ, उन्होंने ये फैसला किया, चाहे मशवरे से किया, हम नहीं मानते। जिसको देखो वो अपनी मनमानी करना चाहता है। सहाबा कराम में ऐसे कुछ वाक़यात, हज़रत खालिद बिन वलीद का जो जवाब तारीख़ की किताबों में है, उठाइए। इन्नी ला उक़ातिलु फ़ी सबील उमर बल उक़ातिलु फ़ी सबील रब्बे उमर, मैं उमर की राह में जंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उमर के रब के रास्ते में जंग कर रहा हूँ। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सिपह सालार हूँ या आम सिपाही। ये जज्बा होगा तो इत्तेहाद इत्तेफाक होगा, झगड़ों का निपटारा होगा, मामलात दिल मिलेंगे, बाहमी ताउन होगा, आदमी अपने मफाद को कुर्बान करके इज्तिमाई मफाद को तरजीह देगा। तो बहुत मुश्किल नज़र आता है आज के माहौल में। बात थी अल्लाह के डर की, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था ज़िम्नन कि अल्लाह का डर हमें पैदा करना है। इस्लामी वक्त बहुत कम है, शायद बहुत सारी बातें छूट जाएं, इसलिए चाहे एक आध दो जुमला बीच में आ जाए। हम अपने घरों में अपने बच्चों की, अपनी औरतों की, अपने भाइयों की तरबियत अगर करना चाह रहे हैं तो तरबियत की बहुत लंबी चौड़ी तकरीर छोड़िए। ये जो 3 अरकान मैंने ईमान के बताए, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये 3 चीज़ें पैदा कर दीजिए, आपका बेटा अच्छा इंसान बन जाएगा इंशाअल्लाह। जिस शख्स के दिल में ये 3 चीज़ें ईमानियात के एतबार से आ जाएं, समझ ले, वो बेहतरीन मोमिन बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। और ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप दुनिया की किताबें उसको पढ़वा दें, वो डिग्री होल्डर तो बन जाएगा, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लीडर, फला और फला बनेगा, लेकिन अच्छा मोमिन बंदा नहीं रहेगा। तो ये खौफ, मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला का इंसान को फर्माबरदार बनाती है, मोहब्बत शौक़ पैदा करती है। अल्लाह तबारक व तआला जिससे जो आपका महबूब होता है, आप किसी से मोहब्बत हकीकत में कर रहे हो तो क्या उसकी बातों को टालोगे? क्या उसकी पसंद को नापसंद करोगे? उसकी चाहतों को नज़रअंदाज करोगे? अपने अपने मेयार पर गौर कीजिए, तफसील और मिसालों का मौका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा अगर हमें मोहब्बत हो तो अल्लाह कहेगा मुझे फ़लाँ काम बहुत पसंद है, अल्लाह के रास्ते में अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, जिहाद, फ़लाँ और फ़लाँ पसंद है। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की पसंदीदा चीज़ उसकी पसंद हो जाएगी। अल्लाह के महबूब बंदे अंबिया हैं, सहाबा हैं। हाँ, अगर अल्लाह कह रहा है कि मैं सहाबा कराम से राज़ी हुआ, तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स किसी सहाबी पर तनकीद नहीं कर सकता, हदफ तान उसको नहीं बना सकता, उनको बुरा भला नहीं कह सकता कि जिससे अल्लाह राज़ी हुआ मैं उससे कैसे नाराज़ हो जाऊं। नामुमकिन बात है कि महबूब का महबूब हमारा महबूब ना हो। तो मोहब्बत बातों को मानने, शौक़ और उसकी तरफ बढ़ने का जज्बा, उसके लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करती है। इसीलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम और दूसरे बहुत सारे उलमाए सलफ़ व खलफ़ ने लिखा कि अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह की तौहीद की जड़ और बुनियाद है। तौहीद के तकाज़ों को तकमील तक पहुँचाने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए बुनियादी जज्बा है कि उससे मोहब्बत हो। और फिर मोहब्बत के साथ खौफ का होना भी ज़रूरी है, डर का होना भी ज़रूरी है। हाँ, जो मोमिन बंदे का एक जेवर है, ये डर अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह का डर अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ चलता है। और अल्लाह तबारक व तआला का डर जब होगा, हकीकी डर, तो अल्लाह ताला के डर की बुनियाद पर बंदा उसकी शरीयत को मानेगा। हाँ, नमाज छूट रही है कि फला काम है, शौक की चीज़ है, मसरूफियत व मशगूलियत है, कारोबार और दुकान है, नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान गवारा है, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब गवारा नहीं है। दुकान बंद करके बंदा अल्लाह की हुजूर में, दरबार में हाजिर होगा। हाँ, ऐसे ये मैंने एक मिसाल दी। ज़िंदगी के हर मरहले में यही मामला पेश आएगा कि फला काम करूँगा, जिना का मौका मिल रहा है, लज्जत मिलेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी। सहाबा कराम में हम पढ़ते हैं ना, वो वाक़यात तफसील नहीं, आपने बारहा सुना है, माइद असलमी, गामिदिया, रोज़े की हालत में एक शख्स अपनी बीवी से मिल बैठा, खुद आकर अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं कि असब तो हदन, अल्लाह के रसूल मैंने हद को पार कर लिया, पहुंच गया, मुझ पर हद जारी कीजिए। खुद अदालत में पेश करके अपने आप को मुजरिम करार देने का ये नमूना सहाबा में मिलता है। किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला का डर था दिल में, तक़वा था दिल में, आखिरत का खौफ था, अल्लाह की पकड़ का खौफ था। ऐसी मिसाल पेश कीजिए, हम और आप गुनाह करके ऐसी जुरत करते हैं, जानते थे वो कि ज़िना करने के बाद हम अपने आप को अदालत नबवी में पेश कर रहे हैं तो हमको रजम किया जाएगा, मार डाला जाएगा।
गामिदिया तो एक औरत थी, हामिला थी, वापस लौटाया गया, अब बच्चा पैदा हुआ। अगर वो आके बच्चे के लिए कह देती कि मैंने झूठ बोला था तो बच जाती इस्लामी उसूल के मुताबिक, लेकिन कहा कि अल्लाह के रसूल बच्चा पैदा हो गया है, मैंने गुनाह किया है, मुझको सजा दीजिए। ये नहीं कहा कि अब बच्चे के लिए मैं जीना चाहती हूं। मां वो भी थी, ममता उनके अंदर भी थी, लेकिन उनके ऊपर अल्लाह का खौफ और आखिरत की जवाबदेही का इतना गलबा था कि अपने आप को साफ करने के लिए अदालत नबवी में पेश किया। फिर कहा कि बच्चे की ग़िज़ा भी तुमसे जुड़ी है, अनाज खाने लगे तब आना। फिर कितनी मुद्दत मिल गई, जब वो अनाज खाने लगा फिर आई। वाक़या आप जानते हैं ना। क्या ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं? मैं जो अपनी बातें पेश कर रहा हूँ उसका सबूत भी है ये वाक़यात, कि जब अल्लाह का डर दिल में है तो आदमी गुनाह नहीं करेगा। गुनाह हो गया तो सच्चे दिल से तौबा करेगा, इस्लाह करेगा। बंदे की इस्लाह करने वाला सबसे बेहतरीन मादा अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का से डर, अल्लाह से उम्मीद। ये ईमान और एहसान के 3 अरकान। तो पहली चीज़ कुरान हदीस में खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, दूसरा खशियत का, तीसरा वजल, वाव जीम लाम। इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। मोमिन वो है, अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, लरस जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब उन पर अल्लाह की आयतों की तिलावत होती है तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं। इससे पता चला ईमान घटता बढ़ता है, ईमान में अमल शामिल है। जो लोग ऐसा नहीं मानते वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, और ये भी मुसलमानों के गुनाहों पर जरी होने का एक सबब है। जो ये कहते हैं कि एक आदमी ने कलमा पढ़ लिया तो अब उसका ईमान जिब्रील, मिकाइल और नबियों के बराबर हो गया, तो अब आदमी सोचता है कि मैं मोमिन हूँ, चाहे जो गुनाह करूँ अब तो जन्नत में जाना है। ये मुर्जिया का अकीदा है जो हमारे यहाँ कुछ लोगों के यहाँ पाया जाता है। तो अल्लाह यहाँ वजील का लफ्ज़ है कि मोमिन बंदों की ये पहचान अलामत है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह का नाम अगर हमारे सामने आ जाए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सिर्फ किया जाए तो मोमिन का दिल दहल जाता है। खौफ मैंने बताया आम डर, खशियत मारिफत और इल्म के साथ, वजिल जिसमें दिल दहल जाए, लरस जाए, हैबत जिसमें खौफ के साथ ताज़ीम भी हो, हर भागना डरना उसका भी तर्जुमा करते हैं, जिसमें भागने की ताकीद होती है, खौफ के साथ भागने का मामला बढ़ जाता है। इजलाल जिसमें ताज़ीम पर ताज़ीम होती है, अजमत होती है, और उसकी कुछ लोगों ने और भी वजाहत की, फिलहाल उसका मौका नहीं है। तो ये वजिल, दिल का कांपना, ये सिर्फ अल्लाह के जिक्र से दिल कांप उठते हैं। क्या मतलब? हमारे दिल कांपते हैं, कांपेंगे। और जो अल्लाह तबारक व तआला को जितना पहचानता है, मारिफत रखता है, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात, उसकी अज़मतों और कमालात, किब्रियाई की बातों को जितना ज़्यादा बंदा जानेगा उतना ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र से उसका दिल लर्ज़ेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ माहौल क्या है? फ़लाँ बुज़ुर्ग ऐसे हैं, इतने सालों तक इतने वज़ू से इतनी नमाज पढ़ते थे, फ़लाँ पानी पर चलते थे, फ़लाँ जो है वो कब्र वालों से बात करते थे, फलां आग में खेलते थे, फलां करामत खेलते थे। इस तरह के वाकयात बताकर बुजुर्गान दीन की अजमत का सिक्का बिठाया जाता है। सच और झूठ की परवाह नहीं, तो लोगों के ज़हन और दिमाग में अल्लाह से ज़्यादा इंसानों की अजमत का, मखलूक की अजमत का सिक्का बैठता है। उनकी पूजा परस्ती, तकलीद और यहाँ तक कि इबादत करने लगते हैं। अल्लाह के खौफ से ज़्यादा बुजुर्गान दीन का खौफ दिल में बैठता है, उनसे उसकी मोहब्बत और उससे उम्मीद से ज़्यादा लोगों से उम्मीद बनती है। लिहाजा कब्र परस्ती, शख्सियत परस्ती का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इस सबक की ज़रूरत है, ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। तो अल्लाह तबारक तआला, मैंने ये जो कुछ इशारे किए, कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर कहा व इय्या फरहबून व इय्या फत्तकून। अल्लाह ताला ने कहा मुझसे ही डरो, मुझसे ही, मेरी ही वैया के मेरी ही खशियत और खौफ इख्तियार करो। ये अल्लाह का डर अल्लाह की इबादत है। और डर कई किस्मों का होता है, डर कई किस्मों का होता है। एक डर वो होता है जो जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसको हम इबादत कहते हैं, खौफ सिर। इसकी तशरीह है कि ऐसे काम जिस पर सिर्फ अल्लाह की कुदरत है, जैसे बीमार करना, शिफा देना, हाँ, बारिश बरसाना, रोज़ी देना, किसी को मौत देना, किसी को ज़िंदगी देना, औलाद देना, ये सिर्फ अल्लाह के बस की बात है। ऐसे मामलात में अगर कोई शख्स अल्लाह के अलावा किसी मखलूक से
किसी इंसान से या किसी और चीज़ से, मखलूक से खौफ रखे कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मौत दे देगा, वो मेरी रोज़ी तंग कर देगा, वो मेरे लिए ज़िंदगी अजीरन बना देगा, मुझ पर तंगी नाफिज कर देगा। इस तरह का डर अगर किसी मखलूक से हो तो ये खौफ सिर है और यही शिरक है, शिरक अकबर है। अगर ऐसा खौफ किसी भी मखलूक से होगा तो शिरक अकबर होगा। ऐसे खौफ में, ऐसे शिरक में मुब्तला इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो रोज़ाना 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों ना पढ़े। ये खौफ अगर दिल में है, आज ये खौफ मुसलमान कहलाने वाले तबकों में औलिया, सालिहीन, बुज़ुर्गों, ताज़िया, फ़लाँ और फ़लाँ के बारे में पाया जाता है। अहले तसव्वुफ़ के यहाँ अल्लाह से ज़्यादा बुज़ुर्गान दीन का खौफ है। हाँ, हमारे आप सुनते होंगे कि ताज़िया बना रहे हैं, नहीं बनाएंगे तो हमारे घर में कोई बच्चे की मौत हो जाएगी, ऐसी मुसीबत आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, कारोबार तबाह हो जाएगा। इस किस्म का खौफ अगर आप किसी भी मखलूक से, कोई भी बुजुर्ग हो, रखते हैं तो ये शिरक अकबर है। ये डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। यही अल्लाह का डर जो हमारा मौजू है। दूसरा एक डर ये होता है कि अंधा आदमी जो है एक चीज़ जानता है कि ये नेकी का काम है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये अच्छाई, ये सच्चाई है, ये कुरान और हदीस की तालीम है। लेकिन अगर मैं इसे बयान करूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग मुखालफत करेंगे, मसलक की मुखालफत। टीवी चैनल पर हम ये बात कहेंगे तो दूसरे लोगों में मैसेज जाएगा कि अरे ये पक्का मुसलमान है। तो अब लोगों का लिहाज करके, लोगों का डर इख्तियार करके आदमी सही बात नहीं कर रहा है। ये शिर्क तो नहीं है लेकिन ये भी हराम है, ये भी हराम है। एक डर वो होता है कि आदमी के सामने सांप आ गया, बिच्छू आ गया, हाँ, दुश्मन के ताल्लुक से वो अंदेशों में मुब्तला है। ये डर, ये तबीई है, खौफ तबीई। अल्लाह के जब जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रस्सियाँ, लाठियाँ डाली तो फ़औजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा, सूरह ताहा में अल्लाह ने कहा, पीछे की आयत का टिकोड़ा छोड़ रहा हूँ, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में खौफ महसूस किया, डर महसूस किया। ये डर अगर नाजायज़ डर होता तो एक पैगंबर के दिल में नहीं आता। वो मूसा अलैहिस्सलाम जो फ़िरौन की आंखों में आंखें डालकर कलमा हक पेश कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, वो लाठी और रस्सियों से डरेंगे? जी नहीं। वो डर खौफ सिर नहीं था, बल्कि वो एक तबाई तौर पर इंसान के जहन में होता है कि आप कितने भी बहादुर हो, आगे कान में शेख के अगर पीछे से अचानक किसी ने अभी जहनी तौर से तैयार ने चीखा, थोड़ा सा चौंक गए, कहा देखिए डर गए। ये वो डर नहीं है जिसमें अकीदा है। ये एक तबाई चीज़ है जिसको हम नाजायज़ नहीं कह सकते, इसमें कोई हर्ज नहीं। कुछ और भी तशरीहात की है। मैंने डर के बारे में बताया कि ये हमारे ईमान की एक बुनियाद है, तरबियत का एक अहम पहलू है। इंसान के अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का डर हो। और फिर उसके बाद ये बताया कि डर की किस्में हैं। यहाँ ज़िम्नन एक बात का और तस्करा कर दूँ कि डर को उसके दायरे में होना चाहिए, डर को उसके दायरे में होना चाहिए। अगर डर अपनी हद से बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा डरने लगे आप अल्लाह से, तो ये मायूसी पैदा हो जाएगी। कुनूत, अल्लाह की रहमत से नाउमीदी, ये हराम है, कुफ्र है। हाँ, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। सही पढ़ी है जी, कि अल्लाह की रहमत से काफिर लोग ही मायूस होते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफ्र है। और ये मायूसी कब आती है? डर जब हद से बढ़ जाए। डर वो अच्छा है जो इंसान को अल्लाह ताला की फर्माबरदारी, इताअत पर उभारे कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह पकड़ेगा, लिहाजा मुझे नमाज पढ़ना चाहिए। नेकी पर उभारे, बुराई से रोके कि अगर मैं हराम खाता हूँ, वालिदैन की नाफरमानी करता हूँ, सूद खाता हूँ, जिना करता हूँ, हाँ, बुरे प्रोग्राम देखता हूं मोबाइल में, लोग मुझे नहीं देखेंगे, कमरे में छुप कर देख रहा हूं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, तो अल्लाह का डर दिल में पैदा हुआ, आदमी ने अपने आप को गुनाह से रोक लिया। ये डर महमूद है, पसंदीदा है। और अगर इसमें थोड़ी ज्यादती हुई तो आदमी उन कामों को भी तर्क कर देगा जो अगरचे जवाज का पहलू रखते हैं लेकिन मकरूह है, अफजल नहीं है। इतना जायज़ है, लेकिन इतना डर जाए, अरे मैं तो इतना गुनहगार हूँ। जब क़यामत के दिन अंबियाए कराम का ये हाल होगा कि नफ्सी 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 कहेंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम जैसे लोग माजरत करेंगे सिफारिश करने से, हाँ, बाप बेटे से, भाई भाई से, बीवी शौहर एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये जब मंजर होगा तो मेरी क्या हैसियत, मैंने तो इतना गुनाह किया।
अब ये सोचकर बंदा ये सोचे कि मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मेरी बख्शिश का सवाल ही नहीं, लिहाजा अगर आखिरत में तो हमको अजाब भुगतना ही है। अब यहाँ हमने 2-4 गुनाह किए हैं तो बड़ा गुनाह कर लेवे, गंदगी खानी है तो चमचे से नहीं बड़े डोंगे से खाएं। ये कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ, जहाँ छप्पन वहाँ गप्पन। ये मायूसी का पहलू जो है ये हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रहमत मग़फ़िरत तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 99 कत्ल करने वाला जिसने बाद में 100 कर दिया, आप वो वाक़या बुखारी का जानते हैं कि मग़फ़िरत की तलाश में निकला, एक राहिब से पूछा, आलिम नहीं था। हाँ, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते करते रुक जा रहा हूँ। हाँ, उस ज़माने के एतबार से ये कह लीजिए कि बुरा ना माने ब्रदर था। उससे सवाल किया कि मेरी बख्शिश होगी कि नहीं, 99 कत्ल किए? तो कहा 99 कत्ल नहीं, माफ़ी नहीं है। तो कहा जब, वही मैंने कहा ना, जहाँ छप्पन वहाँ गप्पन, चमचे की बजाय डोंगा। तो उसने कहा कि जब जाना ही है जहन्नम में 99 के बजाय तू 100वां, उसको भी मार दिया। हाँ, फिर एक आलिम के पास गया, उसने कहा कि नहीं, अल्लाह की रहमत इंसान और बंदे के कितने भी गुनाह हो जाए उनसे वसी है। तू नेक लोगों की बस्ती में जा, दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह माफ़ कर सकता है, माफ़ कर देगा। और वाक़या हम जानते हैं कि उसके रास्ते में मौत हुई। रहमत और अजाब के फरिश्ते दोनों आए। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जिस बस्ती से ज़्यादा करीब हो उसमें उनका शुमार हो। एक बालिश्त ज़्यादा वो नेक लोगों की बस्ती से करीब था, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। ऐसे और भी मैं मिसालें और वाक़यात पेश कर सकता हूँ, आप और हम जानते हैं। तो अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह ने खुद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, हाँ, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर इसराफ किया है, हद से तजावुज किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। यहाँ तो मामला ये है कि अल्लाह कहता है हाँ कि अगर मेरे बंदे ये गुनाह ना करें तो इनको ख़त्म करके नए लोगों को पैदा करूंगा, गुनाह करेंगे मुझसे, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, मैं माफ़ करूंगा। अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है, वो गफ़्फ़ार है, तव्वाब है, काबिलुत तौब, गाफिरुज़ ज़ंब है। उसकी ये शान है, यही अल्लाह की पहचान से ये सारे दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की मारिफत आती है। तो अल्लाह के खौफ के साथ उसकी उम्मीद भी ज़रूरी है। अगर खौफ ही खौफ हो तो उम्मीद मर जाएगी, मायूसी आ जाएगी, ये कुफ्र है। और अगर उम्मीद ही उम्मीद हो, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ होता है, अरे हम तो मुसलमान हैं ना, अल्लाह हमें जहन्नम में डालेगा तो फिर वो मुशरिकीन को, कुफ़ार और मुशरिकीन को कहाँ डालेगा? हाँ, और फिर हम तो अहले हदीस हैं, हमारे बाप दादा ऐसे नमाज पढ़ लेते हैं कभी कभार। ये उम्मीद ही उम्मीद अगर हो जाए तो अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है। कुरान में अल्लाह ने कितना ज़बरदस्त खिताब फरमाया, हाँ, अफ़ा अमीना, हाँ, अहलुल क़ुरा अय्यातियहुम बअसुना बयातम वहुम नाइमून, क्या ये बस्ती के लोग, ये जो आयत में पढ़ रहा हूँ सूरह आराफ में, आपने बारहा सुनी होगी। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर कौमों के तबाही, उन पर अजाब के नाजिल होने का तज़किरा किया और उसके बाद फरमाया कि लौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ये जो बस्तियाँ जिनको हमने तबाह बर्बाद किया, जिन पर अजाब नाजिल किया, अगर ये ईमान और तक़वा इख्तियार करते तो हम इन पर आसमानों और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। इस बयान के बाद अल्लाह ताला कह रहा है, अफ़ा अमीना अहलुल क़ुरा अय्यातियहुम बअसुना बयातम वहुम नाइमून, क्या ये बस्ती के लोग, शहरों के लोग ये इस बात से बेखौफ है, निडर है, डर नहीं है उनको इस बात का कि हमारी पकड़ उन पर इस हालत में आ जाए, रात के वक्त आए जबकि वो सोए हुए हो? अवा अमीना अहलुल क़ुरा, या इस बात से ये बस्ती वाले बेखौफ हैं, बेपरवाह हैं कि अय्यातियहुम बअसुना ज़ुहा वहुम यलअबून, के दिन चढ़े उन पर अल्लाह का अजाब और पकड़ आ जाए जबकि वो खेल कूद में मसरूफ़ हैं, मोबाइल में, टीवी में, बाजार में मसरूफ़ है और अल्लाह का अजाब आ जाए। कितनी बस्तियों में आज आ रहा है, हमारे सामने रोज़ वाक़यात आते हैं, कहीं सुनामी आया, कहीं जलजला आया, कहीं सैलाब आया, कहीं कुछ और आया कि पूरी की पूरी बस्तियाँ, तब अभी एक वायरस आया था, पूरी दुनिया जो है अपने मामलात और कारोबार से तंग आ गई, परेशानी में मुब्तला हो गई कोरोना के मामला में। और अभी वो मामला टला नहीं है, कुछ ना कुछ मुसीबतें लगी हुई है। तो क्या बेखौफ हैं? मतलब अल्लाह तबा, आखिर में अल्लाह ने कहा कि अफ़ा अमीनु मकर, क्या अल्लाह के मक्र से, खुफिया तदबीर से ये लोग बेखौफ हैं, लापरवाह हैं? फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, तो अल्लाह के मक्र से कौन खसारा उठाने वाले लोग ही गाफिल होते हैं।
अल्लाह के मक्र, अल्लाह का मक्र क्या है? हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ढील दे रहा है, तो हम समझते हैं कि बड़ा तीर मार रहे हैं। हाँ, वो फिरौन डूब गया, वो बेवकूफ़ था, हम फिरौन बन जाएंगे तो हम चालाक हैं। वक्त का मोदी हो, फला हो, ढिमा हो, वो इस सबक को कुदरत के भूल जाते हैं। हाँ, कोई भी हो, अगर जालिम है, अल्लाह ताला, एक हदीस है और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का उसकी रोशनी में कौल है, वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे को गुनाह करने के बावजूद तरक्की, छूट मिल रही है, खुशहाली मिल रही है, तो धोखे में ना पड़े। हमारे यहाँ लोग मेयार ये समझते हैं कि सेठ बन गया, मैं पैसे वाला हूँ, प्रॉपर्टी वाला हूँ, तो अल्लाह मुझको पसंद करता है, तभी तो मुझे ये सब कुछ दिया है। गलत। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर ये मेयार है अच्छे और बुरे होने का, तो फिर ये सोचिए कि फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का जब मुकाबला था तो फ़िरौन को हक मानना चाहिए। हज़रत मूसा नेमतों से महरूम थे दुनियावी एतबार से, तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? और अक्सर अंबिया कराम और उनके मुखालिफिन का यही हाल होगा। और यही तो अल्लाह का इम्तिहान है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरह क़ुव्वत कुदरत मिलती और फ़िरौन जो है कमज़ोर होता, तो कोई उसके पीछे जाता क्या? यही तो इम्तिहान था, आजमाइश थी। तो ये मेयार नहीं है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, वक्त ज़्यादा हो गया, हमें एक दूसरी मस्जिद में जाना है, हाँ, वहाँ प्रोग्राम तयशुदा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे को गुनाह के बावजूद ढील दे रहा है, तरक्की महसूस हो रही है, तो ये खुशफहमी की बात नहीं है। हदीस में कहा गया ये इस्तिदराज है, ढील है, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का अजाब अचानक आता है। सूरह अनाम की एक आयत में भी ये मजमून मौजूद है। अचानक आता है, फिर उसको मौका नहीं मिलता। ये इस्तिदराज है। अल्लाह ने यही कहा कि अल्लाह की पकड़ से बेखौफ लापरवाह वही होता है जो धोखा उठाने, जो खसारा उठाने वाला है। और यहाँ इस आयत में पीछे यही कहा गया। लिहाजा अगर हम गुनाह कर रहे हैं और गुनाह के बाद बच गए कि मैंने गुनाह किया और कोई पकड़ नहीं पाया, तो खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए। ये अल्लाह की तरफ से ढील है, उसकी रहमत है कि आपको मौका दिया है, तौबा कर ले, सुधर जाए। एक मरतबा चोरी किया, नहीं पकड़ा, 2 मरतबा किया, तीसरी मरतबा किया, ज़रूरी नहीं है कि अब बचेंगे। पकड़ा जाना है, दुनिया में ना सही तो वहाँ पकड़े जाएंगे। जलील होना है एक आदमी को अगर जिल्लत वाला काम कर रहा है। ये चीज़ें हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करती हैं। अल्लाह ताला ने अपने खौफ की बहुत सारी चीज़ें बयान की, पिछली कौमों की तबाही के वाक़यात बयान किए कि गुनाहों का क्या अंजाम हुआ, देख लो। अगर 100 साल पहले शहद की एक तासीर थी, गेहूं का एक असर था, जहर खाने से लोग मरते थे, तो आज जो है जहर का कोई दूसरा असर नहीं हुआ। तो जैसे जहर, गेहूँ, चावल की तासीर नहीं बदली, ऐसे ही नेकियों और गुनाहों की तासीर भी नहीं बदली। किसी काम को करके अगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, कौम सालेह, कौम आद, कौम समूद, आले फिरौन तबाह हुए, तो तुम बनब जाओगे, वही काम करके बच जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जहर खा के पहले भी मरता था इंसान, आज भी ऐसे ही गुनाह करके पहले भी तबाह होता था, आज भी होगा, और क़यामत तक अल्लाह का ये कानून नाफिज होगा। ये डरने की चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी बीमारियां और मुख्तलिफ़ किस्म की लाचारियां इंसान को जगह जगह कदम कदम पर दिखाता है। ये अल्लाह के डरने की चीज़ है। क़यामत की निशानियाँ बताई, ये अल्लाह के डरने की चीज़ है। मुख्तलिफ़ किस्म के आफात और मुसीबतों का जिक्र फरमाया, ये अल्लाह से डराने वाली चीज़ें हैं। मैदान महशर के जो वो बहुत सी चीज़ों को मंजर कशी की, अंबिया का वाक़या, लोगों के हालात बताए, ये अल्लाह से डराने वाली चीज है। और इसके बाद जो मुस्तकिल अजाब और फितने, अजाब कब्र के बाद अजाब आखिरत की बात है। अजाब कब्र, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लौला अल्लाह तदाफनु, हाँ, लदाउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अजाबिल कब्र मा अस्माउ। बस 2-4 मिनट, हाँ, कि अगर तुम ऐसे, ये मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, तो मैं तुम अल्लाह से दुआ करता कि तुमको अजाब कब्र की वो आवाज़ें, चीख पुकार सुना दे जो मैं सुनता हूँ। इसका मतलब अगर वो हम सुन ले तो दफन करना छोड़ देंगे। क्या ये हमारे डराने के लिए काफ़ी नहीं है? फिर अजाब कब्र की दीगर तफसीलात, जहन्नम के मनाजिर, मैदान महशर के मनाजिर जब अल्लाह के रसूल सहाबा कराम को सुनाते थे तो आंखें अश्कबार हो जाती थी, आंसू बहते लगते थे, दाढ़ियाँ तर हो जाती थी। कुरान और हदीस में जो मवाइज़ हैं, हाँ, जन्नत और जहन्नम के कोई शौक़ दिलाने वाले और खौफ पैदा करने वाले, उनको सुनकर बेहाल हो जाते थे सहाबा कराम। हज़रत अनस ने कहा, एक रिवायत सुनाई बुखारी की, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो मैं जानता हूँ तुम जान जाओ तो तुम हंसना छोड़ दोगे, बहुत कम हंसोगे, रोते ही रहोगे। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने मस्जिद में मंजर देखा कि लोगों ने अपना सर जो है अपने घुटनों में डाल दिया और सबकी हिचकियाँ बन गई। मैंने वैसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। जहन्नम के कुछ मनाजिर पेश किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
जहन्नम का तस्करा मौका नहीं है। एक रिवायत करके बात को समेटूं कि सबसे हल्का अजाब जहन्नमी का वो होगा, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, रजुलुन युज़अ फी अख़मस क़दमैहि जमरतान, कि वो आदमी सबसे इन्ना अहवन नास अज़ाब यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे हल्के अजाब वाला इंसान वो होगा जिसके पैरों के कदमों के नीचे जो है 2 अंगारे रखे जाएंगे, यगली बेहमा दिमागो, जिससे उसके दिमाग की हड्डियां खौलेगी। हाँ, यरा अन्नहु अशद्द अन्नास अज़ाबा, उसको ऐसा लगेगा कि वो जहन्नम में सबसे सख्त अजाब वाला है, वह अहवन अन्नास अज़ाबा, जबकि वो सबसे हल्के अजाब वाला होगा। सबसे हल्के अजाब वाले का ये मामला होगा तो भारी अजाब वाले का क्या मामला होगा। जहन्नम वो जगह होगी जहाँ इंसान को दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा शदीद आग, काली आग का सामना होगा, जहाँ चमड़ियाँ बहुत मोटी होगी, ऊपर से भी जलते रहेंगे। कुरान ने कहा कि आग का बिस्तर होगा, आग का ओढ़ना होगा, आग का खेमा होगा, आग की चादर होगी, आग के सुतूनों में होगा इंसान, और आग सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि दिलों तक जलाती रहेगी। मौत हर तरफ से आएगी, रोम रोम से, एक एक जिस्म के एक एक हिस्से से मौत आएगी, लेकिन वो मरेगा नहीं, पुकारेगा मौत को, मौत नहीं आएगी, वहां से भाग नहीं सकेगा, चीखेगा, कहेगा कि परवरदिगार फिर से लौटा दे दुनिया में, मैं अब नेक अमल करूंगा, पहले जो अमल करता था नहीं करूंगा। अल्लाह ताला कहेगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुमको इतनी उम्र मिली थी, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, क्या तुमको इतनी उम्र नहीं मिली थी जिसपे नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल करता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया, कुरान आया, रसूल आए, उनके नुमाइंदे आए, फिर भी तुम नहीं सुधरे। अब मौका ख़त्म, ये मौका हमें आपको मिला है। ये अल्लाह तबारक व तआला के डर पैदा करने वाली चीज़ है। ये ईमान की शक्ल में अल्लाह का डर जब किसी बंदे के दिलो दिमाग में छाता है तो इंसान कैसा बनता है। सहाबा कराम उसका सबसे आला और बेहतरीन नमूना है। हाँ, कैसे थे, मैं 1-2 का इशारा करके बात ख़त्म करूँ। उमर फ़ारूक, जन्नत की बशारतें बार बार मिली, कहते हैं कि क़यामत के दिन अगर ये आवाज़ कोई लगाए कि अल्लाह ने सबको बख्श दिया सिवाय एक के, तो मैं सोचूंगा कि वो एक मैं तो नहीं हूँ। काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत ना देता, जहन्नम से मुझे निजात दे देता। कौन कह रहा है? फ़ारूक, उमर फ़ारूक, फ़ारूक अकबर। हम और आप उनके मुकाबले में क्या हैं? नमाज जनाजा पढ़ने गए एक मुसलमान की, हज़रत उमर मुसल्ले पर पढ़ाने के लिए मुड़ कर देखा तो देखा कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो अल्लाह के रसूल के राज़दार थे, मुनाफ़िकीन के जानकार थे, वो बगैर नमाज़ पढ़े लौट रहे हैं। नमाज़ पढ़ा दी, उमर फ़ारूक ने लौट कर कहा कि वो आदमी मुनाफिक था, मैं नहीं जानता था। मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन में मेरा भी नाम बताया है? मेरा भी नाम बताया। कौन कह रहा है? उमर फ़ारूक। हम और आप कहाँ हैं? बुखारी ने, इमाम बुखारी ने सेग़े जज़्म के साथ अब्दुल इब्न अबी मुलाइका रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े ताबई हैं, उनका कौल नकल किया कि अदरकतु मिन सलासीन मिन अस्हाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम यखाफु अला नफ्सिहि निफाक, कि मैंने 30 सहाबाए कराम से मुलाकात की, उनमें से हर कोई अपने आप पर निफाक का डर रखता था कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं, और उनमें से कोई भी ये अकीदा नहीं रखता था, उसी जुमले में, उसी कौल में आगे है, कोई ये अकीदा नहीं रखता था कि उसका ईमान जिब्रील और मिकाइल के ईमान की तरह हो, कोई नहीं रखता था। हज़रत हंज़ला ने कहा ना कि नाफ़क़ा हंज़ला, वो पूरी रिवायत है सही मुस्लिम की गालिबन लंबी। अल्लाह के रसूल के पास जाके अबू बकर सिद्दीक़ के साथ कहा कि हम आपके पास होते हैं, जन्नत और जहन्नम का जिक्र सुनते हैं तो हमारी कैफियत अलग होती है, घर बार कारोबार में मशरूफ होते हैं तो अलग हो जाती है। यही तो निफाक है कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो तबीई बात है। हाँ, अगर तुम मेरी मजलिस में जिस तरह के होते हो वैसे ही हर वक्त हो जाओ, लसाफ़हतकुमुल मलाइकतु फिल अस्वाक़ि व अला फ़ुरूशिकुम, के फरिश्ते बाजारों में और तुम्हारे बिस्तरों पर तुमसे मुसाफा करेंगे। लेकिन वलाकिन साअतन व साअतन या हंज़ला, लेकिन हंज़ला अलग अलग घड़ी की अलग अलग कैफियत होती है। ये इंसानी तबीयत का फितरी तकाजा है। मेरे भाइयों, ये कुछ मुंतशिर सी बातें मैंने अल्लाह के खौफ के गिर्द बाज़ पहलुओं को समेटने की कोशिश की। एक आखिरी बात कि अल्लाह के खौफ के सिलसिले में भी, खौफ और मोहब्बत के बारे में भी मुसलमानों के कुछ गुरोह गुमराह हो गए। वईदें जो खौफ को बयान करती है, डराती है, उसको पकड़ लिया तो ये कहा कि अल्लाह ने जब ये कहा कि इसका ये अजाब होगा, इसका मतलब ये गुनाह जिसने किया, वालिदैन की नाफरमानी की, वो इस्लाम से खारिज होगा, ये खारजी है। आजकल हमारे यहाँ एक तबका है कि गुनाह करने पर बोल देते हैं कि ये इस्लाम से खारिज। उसके उसूल है, ज़ाब्ते हैं, शरई तकाज़े हैं, मौका नहीं है उस तफसील का।
आप दूसरे खिताबात समाअत फरमाते होंगे, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उलमा से पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने इसके बरखिलाफ उम्मीद की दलीलों को पकड़ लिया, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया था मुर्जिया, और ये नाम आज हमारे यहाँ गैर मारूफ है, लेकिन उनका ये फ़िक्र, उनका मसलक आज मौजूद है। हमारे हिंदुस्तान के अहनाफ में इर्जा का कौल पाया जाता है कि ईमान में अमल दाखिल नहीं है। हाँ, लिहाजा उनके यहाँ ये कौल है कि हमारा ईमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, अल्लाह के रसूल का, जिब्रील का ईमान बराबर है। अब आपने कलमा पढ़ लिया तो आप कोई भी गुनाह करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह के डर से बेखौफ करने वाली बात है, अल्लाह के डर से दूर करने वाली बात है। नसारा ने जब ये अकीदा बनाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर अपने आप को सूली पर चढ़ाया, दुनिया के आदम और दुनिया के इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा बन गए, इस चीज़ ने नसारा को, ईसाइयों को गुनाहों पर जरी बना दिया कि जब हज़रत ईसा यसू ने जो है हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया तो कोई परवाह नहीं है, हम गुनाह करेंगे, पादरी के पास जाके कुछ नजराने पेश करेंगे, वो हमारा गुनाह माफ़ कर देगा, कन्फेशंस बॉक्स में जाके माफ़ी करवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ ये अकीदा काम करता है कि जब ईमान में अमल है ही नहीं, हमने कलमा पढ़ लिया, जन्नत तय हो गई, अब कुछ भी अमल करें कोई बात नहीं है। ये अल्लाह का डर दिल से निकालने वाली चीज़ है। मेरे भाइयों, अल्लाह का ये डर दिल का अमल है, अल्लाह की इबादत है, ये किसी और के लिए नहीं होना चाहिए और मोमिन बंदे के ईमान के लिए शर्त है। अगर आप और हम कोई भी, जब भी कोई गुनाह, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अपने आप से कह रहा हूँ, जब भी हम और आप कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह के किसी हुक्म को पसे पुष्ट डालकर अपने नफ्स की, अपने अना की, अपनी ज़ात की सुनते हैं, नमाज नहीं पढ़े, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए तैयार नहीं है, इज्तिमाई फ़वाइद के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह दे रहे हैं, भाई को माफ़ करने के लिए गलती पर तैयार नहीं है, बहन को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, सूद और हराम से रुकने के लिए तैयार नहीं है, जब भी हम ये ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है, और अल्लाह का डर नहीं है इसका मतलब हमारा ईमान और हमारी तौहीद कमजोर है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को दुरुस्त फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व